ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नामक एक पेंटर रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर का खर्चा चलता था। बेचारा पूरे दिन मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटियां नहीं जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी के साथ करता था। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार ने बाबूलाल को बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? फिर बाबूलाल बोला, जी हजूर, बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, आप पहले काम तो बताइए। जमींदार बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। बाबूलाल बहुत ही नम्रता से बोलता है, जी हजूर, ये काम मैं आज ही पूरा कर दूंगा, बस मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। बाबूलाल जाकर अपना सामान लेकर आता है और नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था, तब उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये तो डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और फिर नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा काम करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा लेकर जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उस नाव का देखरेख करता था, वो छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर ना देखकर जमींदार से परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताते हैं। जमींदार साहब की बात सुनकर रामू बहुत चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, अरे रामू, क्या बात है? ये बात सुनकर तुम तो बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हो, क्यों, क्या हो गया? रामू बोलता है, सरकार, लेकिन जिस नाव में आपके पूरे परिवार गया है घूमने, उस नाव में तो छेद था। रामू की यह बात सुनकर जमींदार भी बहुत चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरे दिन मौज और मस्ती करके वापस आते हुए दिखते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, बाबूलाल, ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। परंतु बाबूलाल पैसे गिनने के बाद हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पैसे उसके काम से बहुत ज़्यादा थे। परंतु बाबूलाल ईमानदार होने के कारण जमींदार साहब से कहता है, हजूर, आपने शायद गलती से मेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए। तभी जमींदार बोलते हैं, नहीं नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव का छेद भर कर बहुत बड़े मुसीबत से मेरे को बचा लिया। मुझे पता भी नहीं था, अगर तुम चाहते
तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, परंतु तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरा परिवार आज सुरक्षित घर वापस आया। इसलिए इन पैसों पे तुम्हारा हक बनता है और ये पैसे तुम्हारे मेहनत के हैं। बाबूलाल जमींदार साहब को धन्यवाद बोलता है, फिर वो अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी पूर्वक और पूरी लगन से करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए कहानी के साथ। बाय बाय।